आइए प्रतिशत के बारे में जानते हैं। प्रतिशत प्रतिशत में दो वर्ड है, एक क्या है प्रति और दूसरा क्या है शत। प्रति मतलब प्रत्येक में से होगा और शत मतलब 100, मतलब 100 में से प्रत्येक को ही हम लोग प्रतिशत कहेंगे। दूसरा तरीका से भी हम लोग इसे कह सकते हैं कि जिसके हर में 100 हो उसे भी प्रतिशत कह सकते हैं। जिसके हर में कितना होना चाहिए 100। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं 2% है। 2% को हम लोग लिखते हैं कैसे 2/100। अगर x% है तो 1% को हम लोग लिखेंगे भिन्न के रूप में x/100। उसी प्रकार से अगर 4% रहेगा तो 4/100, 5% रहेगा तो 5/100। या फिर जनरली हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे उसे 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। जैसे 4% है तो 4% है तो 4 कितना हो जाएगा 100। 5% है तो 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो गुना करेंगे 100 से। ये 20 बार में कटेगा यानी कि 80% होगा। अगर 6/10 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 6/10 इंटू, अगर 6/10 है इसे प्रतिशत में बदलना है तो 6/10 इंटू 100। इसे 10 से 10 कटेगा, इससे प्रतिशत में हो जाएगा 60%। अगर 20 का 10% निकालना हो तो इसमें 20 गुना 10% का मतलब 10/100 होता है। 1 0 इधर 1 0 इधर, कितना हो गया 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उसे जितना प्रतिशत है उतना बटा 100 करेंगे।
यदि किसी राशि को कोई राशि है, ठीक है, पहले इसे x% बढ़ा दिया जाए, फिर क्या किया जाए, x% बढ़ा दिया जाता है, फिर x% अगर इसे घटा दिया जाए तो ऐसे में हमेशा प्रतिशत में कमी आती है, ठीक है। और इसे हम लोग निकालने का एक फॉर्मूला है x² बाई 100%। या फिर पहले कोई राशि है उसे x% कम कर दिया गया और फिर उसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए तो इसमें भी कमी ही आएगा, हमेशा कमी आएगा, और ये होगा x² बटे 100% के बराबर। आगे यदि कोई राशि है उसे x% बढ़ा दिया जाए, यदि कोई राशि है उसे 1% बढ़ा दिया जाए और y% घटा दिया जाए, x% बढ़ा देते हैं और फिर y% घटा देते हैं, तो इसे निकालने के लिए हम लोग बढ़ा दिया वो प्लस में x, फिर घटा देते हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर दोनों का गुणनफल भी माइनस में ही आएगा और यहाँ x y और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर कोई वस्तु है उसके वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए, अगर x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके बजट में कोई किसी भी प्रकार की वृद्धि ना हो, मतलब बजट वही रहना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में क्या कमी किया जाएगा, तो खपत में क्या कमी करे कि बजट में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x बटा 100 प्लस x और इंटू 100%। यही अगर वस्तु के मूल्य में कमी कर दिया जाए, मूल्य में कमी कर दिया जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि बजट में कोई परिवर्तन ना हो। तो कमी होगा तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे, x बटा 100 माइनस x और इंटू
x/100 माइनस x इंटू 100%। आइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कोई वस्तु या कोई चीज़ 100 में से ही निकालना है, या फिर जिसके हर में 100 रहेगा, है ना, तो उसे ही हम प्रतिशत कहेंगे। जैसे 2%, 2/100, 1%, 100/100, 4%, 4/100। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अगर हमें पूछे कि 20 का 10% कितना होगा, तो 20 का 10% कहेगा 10/100, 20% कहेगा 20/100, 50% कहेगा 50/100, और गुना करके निकाल देंगे। जैसे 20 का 10% तो 20 गुने 10/100। 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 1 0 से 1 0 इधर कटा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, मतलब 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। अगर किसी राशि को 1% बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर 10% बढ़ा देते, 10% बढ़ा देते हैं और फिर 10% की कमी कर दिया जाए, तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? हमेशा इसमें कमी आएगा, हमेशा क्या आएगा? कमी। तो 10% बढ़ा दिया गया, तो जितना बढ़ाएगा उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया, और बटा 100%। याद रखना है हमेशा क्या होगा? कमी। जितना बढ़ाया गया फिर उतना ही घटा दिया जाए तो हमेशा क्या होता है? कमी। या फिर जितना घटा दिया गया फिर उतना ही बढ़ा दिया जाए तो हमेशा क्या होगा? कमी होगा। तो 10/100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ भी 100/100, मतलब कितना प्रतिशत का कमी आएगा? 1% का कमी आएगा उस राशि में। अगर एक बार x% बढ़ा दिया जाता है और फिर y% घटा दिया जाता है, x% बढ़ा दिया जाए और फिर y% घटा दिया जाए, तो क्या होगा? उस राशि में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आएगी? तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? x और घटाते हैं तो माइनस, है ना, घटाया जाता है x माइनस वाई, और माइनस में ही होगा xy/100। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो, मतलब पहले मूल्य बढ़ गया, तो खर्च में क्या कमी करें? खर्च में क्या कमी करें कि बजट में कोई परिवर्तन ना हो? तो 1% बढ़ने से हमारा खपत कम करेंगे, तभी हमारा बजट सही रहेगा। नहीं तो खपत उतना ही होगा तो हमारा बजट भी बढ़ जाएगा। तो ये x बटा 100 प्लस x बटा 100 प्लस x और इंटू 100। फिर मूल्य में पहले कमी कर दिया जाता है, तो फिर हम लोगों को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि हम लोगों के खर्च अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मूल्य में वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, और मूल्य में कमी होगा तो माइनस करेंगे। 100 प्लस x और 100 माइनस x। विद्यासागर पब्लिकेशन, विद्यासागर की नवोदय की गाइड से सॉल्यूशन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, 800 रुपया है, 800 का 18.3/4% निकालना है। तो 18.3/4%, इसे हम लोग क्या करेंगे, 800 गुना 1872 और 3 75 बटा कितना हो गया 4 प्रतिशत। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग देंगे इसको, 100 से ये 100 कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, यानी 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 का 32%, 25 का 32%, तो 32/100, 100 काटेंगे, 25 चौके 100, 4 8 कैसे, 25 चौके 100, 4 8 32, यानी कि 8 आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 का 40%, 40 का 40%, तो 40/100, 1 0 1 0 इधर, 1 0 1 0, यानी कि 16 आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, 6.2/5% को दशमलव भिन्न में बदलो। 6.25, 6.25% को दशमलव में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे इसको, 6.25 डिवाइडेड बाई 100। तो शून्य से भाग देने का नियम है कि दशमलव 625/100, ये पॉइंट हटाएंगे और इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 आएगा इस पर, एक पे, यानी 100। अब हमारे पास 1 2 3 4, यानी 625/10,000। अब इसे हम लोग भाग देंगे तो नीचे जितना शून्य रहता ऊपर में उतना अंक के पहले हम लोग शून्य दशमलव देंगे। तो 6 2 5 और 4 अंक है, तो हमारे पास तो 3 ही अंक है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 0 का यूज करेंगे और इसके बाद दशमलव देंगे। तो 0.0625 आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक प्राप्त 680 अंक। बताओ किसकी उपलब्धियां श्रेयस्कर है। राम 900 में से 810 अंक प्राप्त किया, तो राम का प्रतिशत कितना होगा, राम का प्रतिशत, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, राम जो 900 में से 810 अंक प्राप्त किया तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा, और इसका प्रतिशत निकालेंगे कौन ज़्यादा अंक लाया। तो 900 में से 810 अंक प्राप्त किया, तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल कितना अंक है 900, 900 में से जितना अंक लाया उसको ऊपर 810 और गुना कितना करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 9 से इसे काटेंगे 90 बार, इसने 90% अंक लाया। जबकि मीरा ने 850 में से 680 अंक लाया। मीरा टोटल कितना 850 अंक था, उसको नीचे लिखेंगे, अंक कितना लाया 680, टोटल 850 अंक का था, अंक लाया 680, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करेंगे, 0 0 काटेंगे, इसको काटेंगे, 17 पचे 85, 5 से काटे और इसको 2 पचे 10, 17 चौके 68, 40 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 40 दूना
80%। किसने ज़्यादा अंक लाया, किसका परसेंटेज अधिक है, तो राम का। तो राम क्या हुआ, अधिक श्रेयस्कर है, अधिक अच्छा उपलब्धि है राम का। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें। तो 40 का चौथाई मतलब 1/4, तो 40 का चौथाई तो 40 का 1/4 और 30 का 30%, तो 40 का चौथाई 1/4 10, यानी 10 हो गया। और 30 का 30% कह रहा है तो 30 का 30/100 होगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से ये 1 0 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 9। अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, अंतर पूछ रहा है तो घटाएंगे, तो 10 - 9 यानी 1 आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x का मान बताओ, यदि x का 4% प्लस 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। x का 4% प्लस 80 का 15%, x का 4% 4/100 प्लस 80 का 15% प्लस 80 का 15%, तो 15/100 बराबर कितना हो 16। तो x का 4% और 80 का 15%, इसे हम लोग काट देते हैं। 4 से ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में। 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो 2 चौके 8 कटेगा। ये बचा 1/25 प्लस 4 तिहाई 12 बचा, और इधर बचा 16। इसे हम लोग उधर ले जाएंगे, उस साइड बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 1/25 बराबर 16 - 12, तो 1/25 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो x का मान निकलेगा, तो x बराबर 25 में 4 से गुना करेंगे, 100 आंसर आएगा। आइए 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो कितने बचे। टोटल 720 व्यक्ति है और 30% दुर्घटना में मर गए, तो बचा कितना। ध्यान देना है, यहाँ टोटल 720 व्यक्ति है, 30% मर गया, ठीक है। तो हम लोग 30% मर गया तो बचा होगा कितना परसेंट, 70%। टोटल 100% है, 30% मर गया तो बचा कितना 70%। तो टोटल 720 व्यक्ति, अगर मरा हुआ का कहते तो 720 का 30% निकालते, और यहाँ जिंदा का करे कितना व्यक्ति बचा है, तो 70% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो 30% निकाल करके भी घटा सकते हैं। तो 720 का 70%, तो 70/100 करेंगे इसको। 1 0 1 0 इधर ख़त्म होगा, 7 गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 सते 49 और 1 50, ये 504 होगा। 504 व्यक्ति बच गया। 8 का इसे दूसरे तरीक़े से भी बना सकते हैं। टोटल 720 व्यक्ति था, मर गया 30%, तो 30/100 हो गया। 1 0 से 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 3 दूनी 6
और 7 21, 216 व्यक्ति जो है वो मर गया। तो बचा होगा कितना? बचा होगा कितना? तो टोटल है 720 और 216 व्यक्ति तो मर गया, तो इसको घटा देंगे। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा 504। दोनों तरीक़ों से 504 आ गया, है ना। तो ज़्यादा अच्छा ये वाला है ना। टोटल 100% मानेंगे आबादी को, और 100% में 30% क्या हो गया? मर गया। तो बचा होगा कितना परसेंट? 70%। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 40 छात्रों के किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे। उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे? कुल कितना छात्र है? 40 छात्र है। किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित था 20%, अनुपस्थित है 20%, तो उपस्थित कितना होगा? देख, टोटल 100% मानेंगे कि 100% छात्र है, तो 20% तो प्रेजेंट था, एब्सेंट था। तो उपस्थित कितना होगा? प्रेजेंट कितना होगा? 80% प्रेजेंट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट 40 का 80% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उपस्थित छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 का 80/100। 1 0 इधर कटेगा, 1 0 इधर कटेगा, 8 चौके 32 विद्यार्थी उपस्थित था। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन है। और ये 10वां क्वेश्चन, 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। तो बताएं कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। अच्छा, अनुपस्थित पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कुल छात्र कितना है? कुल छात्र है 35 और प्रेजेंट कितना था? 28। कुल है 35 और उपस्थित कितना है? 28। तो अनुपस्थित छात्र कितना होगा? टोटल 35 छात्र था, 28 छात्र प्रेजेंट था, तो कितना छात्र नहीं आया होगा? तो घटा देंगे इसको हम लोग। तो 7 छात्र क्या था? अनुपस्थित था। तो अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित है। प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत अनुपस्थिति हम लोग निकालेंगे तो टोटल तो 35 छात्र है, तो 35 नीचे होगा। ठीक है, जितना नहीं आया उतना ऊपर हो जाएगा और 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35 होगा। 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो 20 में 1 से गुना करेंगे 20। अनुपस्थित प्रतिशत यानी 20% छात्र अनुपस्थित थे। 11वां क्वेश्चन, 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे। तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि टोटल कितना छात्र हो गया? 72 छात्र और प्लस 8 छात्र। 72 छात्र उपस्थित था और 8 छात्र अनुपस्थित था, यानी टोटल 80 छात्र था। कितना छात्र है टोटल? 80। तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? तो प्रतिशत अनुपस्थिति निकालना है। तो प्रतिशत अनुपस्थिति निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट नीचे आएगा, जितना नहीं आया उसको ऊपर, और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करेंगे। काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, या 8 से 8 खत्म हो जाएगा यहाँ। तो 10% छात्र क्या था? अनुपस्थित था।
12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए। बतलाओ कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। बारिश के चलते 30 छात्र प्रेजेंट हुआ। टोटल तो 50 है और 30 छात्र उपस्थित था। टोटल छात्र है 50, उपस्थित कितना है 30, तो अनुपस्थित कितना हो गया 20 छात्र अनुपस्थित हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। अच्छा, हम लोगों को अनुपस्थित से नहीं है मतलब, क्योंकि पूछ रहा है कितना छात्र उपस्थित था, यानी कितना छात्र आया, तो प्रतिशत उपस्थिति निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना छात्र टोटल है उसको नीचे, जितना छात्र आया उसको ऊपर करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 50 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 दूनी 60 प्रतिशत छात्र उपस्थित था। आइए 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन। मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से कितने प्रतिशत कम है। मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। चलो इस पे ध्यान देना है। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। किसी का भी आय रहेगा 100 रहेगा, अगर 5% अधिक है तो 105 होगा। अगर 5% कम रहता, ये 5% अगर अधिक हो गया तो 105। अगर आय मानेंगे 100 और अगर उसके आय में 5% कमी होगा तो 95 हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपया है, अगर 5% बढ़ाएंगे तो 105 होगा, और 100 रुपया है अगर 5% कम करेंगे तो 95% होगा। यही कॉन्सेप्ट लेगा इसमें। 13 मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं मीरा और एक तरफ गीता। गीता की आय से 5% अधिक है, तो गीता की आय को मान लेते हैं 100 और मीरा की आय कितना 5% अधिक है, नहीं है 5% अधिक है, तो जब 5% अधिक है वो ज़्यादा रहेगा। 5% अधिक मतलब 5, 100 में 5 तो 105 रहेगा। और पूछ रहा है क्या, तो बताओ कि गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो गीता की आय पूछ रहा है कितना कम है, तो बताओ कि 105 है मीरा की आय, गीता की आय कितना है 100, तो कितना कम है 5 कम है ना। तो प्रतिशत कमी निकालना है, कितना प्रतिशत कमी होगा, तो किसको से कम है, मीरा की आय से न कम है 5, तो जिसकी आय से कम है उसको नीचे रखना है, जितना कम है उसको ऊपर रखना है, और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करेंगे। इसको हम लोग काटेंगे 21 पचे 75 से, 21 से कटेगा, और ये 21 से हम लोग इसको लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 भाग देंगे इसको, है ना। 100/21 है, तो 21 चौ 84, 16 बचेगा 0, 21 चौ 84, फिर 16 बचेगा 0 देंगे उस पर,